हे राधे, राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। सावन सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम घर पर सावन सोमवार की पूजा कैसे करें उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। का महीना इस बार 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगा और सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को रखा जाएगा। आपके घर के आसपास अगर शिव मंदिर है तो आप सावन सोमवार को भगवान शंकर की पूजा मंदिर में जाकर अवश्य करें। उन पर जल जरूर अर्पित करके आएं। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर घर पर पूजन करें। तो चलिए अब हम घर पर सावन सोमवार की पूजा कैसे करें उस बारे में जान लेते हैं। सावन सोमवार को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। उसके बाद आपके घर के मंदिर में अगर जगह है तो आप भगवान का पूजन वहां करें। अगर मंदिर में जगह नहीं है तो आप एक चौकी लगाकर पूजन करें। सबसे पहले उस स्थान को गंगा जल डालकर अच्छे से साफ करें। फिर उस पर एक चौकी लगाएं और चौकी पर सफ़ेद कपड़ा जरूर बिछाएं। चौकी पर अक्षत या पुष्प का आसन देकर शिव परिवार की फोटो या मूर्ति को विराजित करें। अब अक्षत का आसन देकर चौकी पर एक दीपक जलाएं। एक थाली या प्लेट लेंगे और एक बेल पत्र लेंगे। बेल पत्र का पहले हम डंडी वाला भाग तोड़ लेंगे और उसे प्लेट में रखेंगे। हम शिवलिंग लेंगे, या तो आप मिट्टी का शिवलिंग बना ले या आप जिस शिवलिंग का पूजन घर पर करते हैं उसे ले और शिवलिंग की जल लहरी उत्तर दिशा की तरफ रखें। अब हम हाथ में अक्षत, पुष्प और जल लेंगे और अपने सोमवार व्रत का संकल्प करेंगे कि हम अपना व्रत कैसे रखेंगे, पूजा कैसे करेंगे। इस तरह से हम पहले संकल्प करेंगे। उसके बाद अक्षत और पुष्प को हम भगवान को समर्पित कर देंगे। हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद भगवान का अभिषेक करेंगे। पहले हम भगवान का जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम दूध से, पंचामृत से भगवान का अभिषेक करेंगे। फिर हम भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे और भगवान का अंग पोषण कर लेंगे। उसके बाद जो ये जल है वो आप किसी भी पौधे में डाल दें, तुलसी के पौधे को छोड़कर, और बेल पत्र को हम धोकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। की पर हम एक बेल पत्र रखेंगे, उस पर शिवलिंग को विराजित कर लेंगे। फिर उसके बाद स्नान की भावना करवाते हुए फोटो में विराजित सभी देवी देवताओं का हम स्नान करवाएंगे। से पहले भगवान गणेश का पूजन करेंगे, भगवान को तिलक करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, दुर्वा समर्पित करेंगे और अक्षत समर्पित करेंगे। पहले शिवलिंग पर चंदन से तिलक करेंगे, त्रिपुंड बनाएंगे। फोटो में विराजित भगवान शिव को चंदन से तिलक करेंगे। फिर हम माता पार्वती, कार्तिकेय जी को और फोटो में विराजित सभी को रोली से तिलक करेंगे। फिर हम दीपक को भी तिलक कर लेंगे। शिवलिंग को जनेऊ समर्पित करेंगे। फिर वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। आप बेलपत्र 5, 7, 11, 21 या 108 की संख्या में ले सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से पहले उसका डंडी वाला भाग तोड़ दे और उस पर चंदन से तिलक करेंगे और चिकनी तरफ से भगवान पर अर्पित करेंगे। उसके बाद हम एक बेल पत्र पर राम नाम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता, धतूरे का फूल, धतूरे का फल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। फिर हम फोटो में विराजित भगवान शिव को बेलपत्र और पुष्प समर्पित करेंगे। फिर हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे, दीपक को भी पुष्प समर्पित कर देंगे। हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे और फोटो में विराजित सभी देवी देवताओं को हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे और को भी कलावा समर्पित करेंगे। हम ऋतुफल समर्पित करेंगे। उसके बाद चीनी, मिश्री, पेठा या किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएंगे या आप मखाने की खीर बनाकर उसका भोग लगाएं। दक्षिणा समर्पित करेंगे और सभी को धूप दिखा देंगे।
माता गौरी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। आप सावन के पहले सोमवार या सावन के आखिरी सोमवार को श्रृंगार का सामान माता गौरी को जरूर समर्पित करें। हम एक लोटा जल लेंगे, हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर सोमवार की व्रत की कथा पढ़ेंगे या सुनेंगे। कथा सुनने के बाद अक्षत और पुष्प को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। बाद हम कपूर से आरती करेंगे। आप चाहें तो दीपक से भी आरती कर सकते हैं। हम पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर हम भगवान शंकर की आरती करेंगे। अब हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी कृपा हमारे परिवार पर सदा बनाए रखे। हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के ऊपर से 3 बार घुमा देंगे। इस तरह से हम अपनी सुबह की पूजा संपूर्ण करेंगे। उसके बाद हम शाम का पूजन करेंगे और अगले दिन हम सोमवार की चौकी का विसर्जन करेंगे। प्रसाद आपने जो अर्पित किया है उसे सभी में बांट दे और अगले दिन चौकी का विसर्जन करेंगे। उसके लिए आपने जो फोटो या मूर्ति रखी है उसे अपने मंदिर में रखें। जो आपने फूल पत्ते अर्पित किए हैं उनका भूमि विसर्जन कर दे। श्रृंगार का सामान आप थोड़ा सा खुद के पास रखें और थोड़ा सा किसी भी सुहागिन महिला को दे दे। दक्षिणा आप इकट्ठी करें और सावन के अंतिम दिन उसे मंदिर में दान दे दे। आपके यहाँ कोई पहनता है तो उसे दे दे, नहीं तो आप उसे पंडित जी को दे दे। उसके बाद चौकी को हटाकर वहाँ पर थोड़ा सा जल छिड़क दे और 1 घंटे बाद वहाँ पर साफ सफाई करें। कि सोमवार का व्रत फलाहारी रखा जाता है तो आप शाम की पूजा करने के बाद फलाहार ग्रहण करें और दिन में आप चाय, दूध, जूस ले सकते हैं। और अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप एक समय मीठा भोजन करके भी सोमवार का व्रत कर सकते हैं। आप सावन सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठा सकते हैं। सोमवार से पशुपति व्रत भी आप उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।